साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक विशेष इंजेक्शन की विशेष जानकारी जो सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाने अनजाने में इस इंजेक्शन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है और पशुओं पर बहुत बड़े नुकसान देखे जा रहे हैं। तो भाई कंप्लीट अगर जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी, तो जहां इसकी ज़रूरत होगी वहीं लगाया जाएगा, अदरवाइज इसको नहीं लगाया जाएगा। आज वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ कि इसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। देखिए, ये इंजेक्शन जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, अगर हम इसको खोलें तो खोलने से कुछ इस तरीके की एक वायल 5 ml की निकल रही है और आपको इस तरीके का दूधिया सॉल्यूशन अंदर आपको दिख रहा है। इस तरीके का ये इंजेक्शन वेटालॉग आपको मार्केट में मिलेगा। ये जेनेक्स कंपनी का है, जेनेक्स एज कंपनी का है। अगर हम इसमें सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट है इसमें ट्राइमसिनोलॉन। जी हाँ, ये जो ट्राइमसिनोलॉन सॉल्ट है ना, ये एक प्रकार का कोर्टिकोस्टेरॉइड है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब है जिस तरीके से डेक्सोना है, प्रेडनिसोलॉन है, आइसोफ्लुपेराडोन है या फिर बेटामेथासोन है, ये जो इंजेक्शन होते हैं ये सभी स्टेरॉइड है और उसी श्रेणी का ये है भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो अब इसका स्टेरॉइड का इस्तेमाल जब किया जाता है तो आपको पहली बात तो ये सोच लेनी है कि ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए खतरनाक है। यानी जहां पर भी इम्यूनिटी की ज़रूरत होगी वहां इसको नहीं लगाना है। कहाँ ज़रूरत होगी इम्यूनिटी की, आप खुद समझ सकते हैं। जब भी शरीर पर मस्से हो जाए तब अगर इसको लगा दिया तो वो मस्से ठीक नहीं होंगे। अगर कोई भी वायरल बीमारी हो गई है और वो वायरल बीमारी में अगर इसका इस्तेमाल आपने कर लिया है तो भाई वो वायरल बीमारी ठीक नहीं होगी, बहुत गंभीर कंडीशन उसमें हो सकती है। तो भाई इस्तेमाल करेंगे कहाँ, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब ट्राइमसिनोलॉन जो एसेटोनाइड है ये इसका प्रमुख सॉल्ट है और वेटालॉग इंजेक्शन है 6 mg पर ml। यहाँ पर सीधी सी बात कंपनी ने लिख दी है कि 1 ml में 6 mg है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ये 6 mg लगभग 100 किलो बॉडी वेट पर पर्याप्त होती है। इसका मतलब 1 ml 100 किलो बॉडी वेट पर सही रहेगा। अब उसके हिसाब से 300 किलो का है जानवर तो 3 ml, तो 500 किलो का है तो 5 ml। अधिकतर पशु चिकित्सक 300 किलो से ऊपर 5 ml का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए आगे की बात अगर हम सॉल्ट को लेकर के करें तो भाई ईच ml में कंटेंट आपने देख लिया। ट्रिमसिनोलॉन है, बेंजिल अल्कोहल इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है और सेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से इसको हिलाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखी है। स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर इसको स्टोर नहीं रखना है और अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से भी आपको इसको बचाना है। इसके अलावा जो चीज़ें आई है, शेड्यूल S1 ड्रग है। भाई किसी भी सूरत में पशु चिकित्सक के अलावा इसको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज किया तो भाई नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। इसके अलावा विड्रोल पीरियड इसका लिखा हुआ है 7 दिन है, मिल्क में और मीट में है 28 दिन। यानी ये मिल्क और मीट में भी इतने दिन तक विड्रोल होगा, निकलेगा। इसके अलावा वार्निंग एक विशेष दी गई है कि इसको कभी भी न्योनेट्स को यूज़ नहीं करना है। न्योनेट्स का मतलब क्या होता है, नवजात शिशुओं को यूज़ नहीं करना है। भाई ये बात आप विशेष ध्यान रखिए, छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को वहीं पर समाप्त कर देगा। जो इम्यूनिटी उन्हें माँ के दूध से मिली है, माँ के शरीर से मिली है, उसको ये समाप्त कर सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना है और उनके हेल्थ के साथ साथ जीवन के साथ भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ये हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ बात करें तो आगे तो इन्होंने रेट लिखी है 68 रुपीज़ इसकी रेट लगभग अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे अगर हम जाएं, मेन चीज़ देखिए हमें जो देखनी है वो है इसके वर्क। भाई वर्क को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो वर्क इसके पर्टिकुलर है सिर्फ वहीं इसका इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज मत करवाइए। अंधाधुंध इस्तेमाल आपके पशु की जान भी ले सकता है। जी हाँ, अगर कोई सीवियर बीमारी है मान लीजिए, जहां पशु की इम्यूनिटी लगातार लड़ रही है उस बीमारी से, और वहां आपने अगर इसको लगा दिया तो भाई वो इम्यूनिटी हाँस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पशु की मौत हो जाएगी। इसीलिए नहीं लगाना है। अब इसको लगाना कहाँ है, अगर मेन चीज़ देखी जाए तो कई बार ऐसे सीवियर इन्फेक्शन होते हैं स्किन के जो कि
कई प्रकार के इलाज के बावजूद ठीक नहीं होते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल पशु चिकित्सक 1 से लेकर के 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें रूट की, तो रूट में इसको इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस 2 रूट से नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। और एक बीमारी जैसे स्किन डिजीज है, इसमें 2 रूट से इस्तेमाल हो गया। एक बीमारी ऐसी है जिसका नाम है ऑर्थराइटिस, और ऑर्थराइटिस में भी कई बार नी हाइग्रोमा या कहीं पर भी अगर पानी भरी सूजन है, वो चाहे ऑर्थराइटिस में है, वो चाहे किसी और बीमारी में है, पानी भरी सूजन में ये गजब का काम करता है। और वहाँ इसको 2 रूट से लगाया जाता है, यानी इसको इंट्रा आर्टिकल भी लगाया जा सकता है। इंट्रा आर्टिकल का मतलब है जोड़ों में जहाँ सूजन है वहाँ इसको लोकल भी इस्तेमाल किया जाता है, और लोकल इस्तेमाल में भी वही डोज रखी जाती है जो प्रमुखतया इंट्रामस्कुलर में और सबक्यूटेनियस में रखी जाती है। अलग से वो डोज नहीं रहेगी, पूरी डोज कैलकुलेट होकर के ही वहाँ पर लगेगी। आर्थराइटिस चाहे किसी भी प्रकार की है, वहाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पानी भरी सूजन कहीं पर भी है, चाहे वो एडेमेटस स्वेलिंग आंखों में है, आंखों में कई बार क्या होता है कीमोसिस वगैरह हो जाता है, आंखें एकदम से सूज, तो वहाँ बहुत गजब का रिजल्ट है। इसके अलावा पानी भरी सूजन कहीं पर भी है, अडर में भी है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध का दुश्मन है। दूध के मतलब सुखाने में बहुत गजब है, मतलब दूध सुखा देता है, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान है दूधारू पशुओं के लिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बिल्कुल अनसेफ है, तो प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में इसको लगाना बिल्कुल अनसेफ है, अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये कुछ कमियां भी इसकी है कि पुरानी बीमारी में नहीं लगाया जाता। इम्यूनिटी अगर कहीं बढ़ानी है, जैसे वायरल बीमारियां इम्यूनिटी बढ़ानी होती है, तो वहाँ किसी भी सूरत में इसको नहीं लगाया जाता है। लेकिन प्रमुख इस्तेमाल जो इसका है ना, वो एक है, और वो है फ्रेंड कीटोसिस। कीटोसिस की हर फॉर्म को ये दूर करने में बहुत महारती है। और जहाँ पर कीटोसिस स्टार्ट होती है और बच्चा देने के बाद आप देखते हैं कि दाना मिश्रण यानी बांट खाना पशु बंद कर देता है, चारा दाना खा लेता है, बांट खाना बंद कर देता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। वहाँ अगर डायग्नोस हो जाता है कीटोसिस का, तब इसका इस्तेमाल वाकई शानदार रहता है। और जो वाशिंग टाइप कीटोसिस होता है, डाइजेस्टिव टाइप जो कीटोसिस होता है, उसमें तो भाई ये गजब का वर्क करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर किया जाता है। जब कीटोसिस दूसरी फॉर्म में पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमें आईवी यूज़ करना होता है, और आईवी इसका रूट है नहीं, ये सिर्फ इंट्रामस्कुलर और सबकट ही लगता है। इस वजह से वहाँ ये सही नहीं रहता। रिपीट की अगर बात करें तो पशु चिकित्सक चाहें तभी रिपीट कर सकते हैं। अंधाधुंध मैंने आपको बता दिया, इस्तेमाल नहीं करना है। इसके यही कुछ रूट है, यही कुछ जगह हैं जहाँ इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसको इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेन चीज़ यही है कि बच्चों में मत कीजिए। टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, किसी भी तापमान पर यूज़ किया जा सकता है। मिलाना इसको किसी भी अन्य दवा में नहीं मिलाना है, ये विशेष ध्यान रखिए। अन्य दवा में अगर आपने मिलाया तो ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन्हीं 4 चीज़ों में आप इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कभी मत करवाइए, क्योंकि ये इम्यूनिटी का नुकसान करता है, और इम्यूनिटी की ज़रूरत पशु को हर क्षण रहती है। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी इंजेक्शन के बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि ऑल ओवर इंजेक्शन के बारे में जानकारी है, तो रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, 1234 OTP है। वहाँ जाकर के आपकी जो भी कमजोरी है वो दूर कर सकते हैं। क्या आप AIBD में कमज़ोर है, क्या आप डाइजेस्टिव डिजीज़ में कमज़ोर है, क्या आप स्टोमक ट्यूब पास करना नहीं जानते, क्या आप मेस्टाइटिस से हार रहे हैं, या कोई अन्य प्रॉब्लम है, ऑल ओवर समस्या का समाधान है रामावत एनिमल ऐप।